नमस्कार, नजरिया कमारा में आपका स्वागत है। कल तक जहां बिहार के किशनगंज जिले में ही चाय की खेती होती थी, वहीं अब पूर्णिया जिले में भी चंदवार पंचायत से इसकी शुरुआत क्या हुई। धीरे धीरे किसानों में इस खेती को लेकर एक अलग तरह की रुचि दिखने लगी है। हम अभी मौजूद हैं बैसा प्रखंड के रौटा पंचायत अंतर्गत श्रीपुर में। यहाँ पर दो भाइयों ने अपने खेतों में चाय की खेती करने का इरादा किया है। आइए ज़्यादा जानने के लिए सीधे आपको लेके चलते हैं उस स्थल पर जहां पर चाय की खेती बृहद पैमाने पर करने का इरादा दो भाइयों ने किया है। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद सिंह। अच्छा, काफ़ी लंबे समय से आप खेती कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके पुत्र जो है पहली बार, खास करके प्रखंड में तो एक चंदवार में था, उसके बाद दूसरा हम हाँ, तो कैसा लग रहा है चाय की खेती में? हो रहे हैं कुछ ज़्यादा। अब देखें भगवान आगे क्या करेगा। पूरे लगा के हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि हम चाय का बागान लगाने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार निषाद हुआ। कहाँ घर? रौटा? मेरा घर रोटा हुआ है। देख रहे हैं आपके हाथों में एक पौधा है, कौन सा पौधा है? ये चाय का पेड़ है। चाय की, यानी चाय की खेती कर रहे हैं। खेती करना चाह रहे हैं। इस बार हम अपने खेत में चाय की उपज करना चाह रहे हैं, पेड़ लगाना चाह रहे हैं। पहले खेती कर रहे थे, मकई धान लगा रहे थे, ठीक है। और इसके बाद इस बार दार्जिलिंग वगैरह घूम के आया तो मुझे चाय की खेती में इंटरेस्ट आया, तो इस बार मैं यहाँ पे चाय लगा रहा हूँ। इस क्षेत्र में सबसे पहली बार रौटा पंचायत में मैं लगा रहा हूँ। कितने एरिया पर लग रहा है आपकी चाय की खेती? लगभग 2 एकड़ के एरिया पे। यानी आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? जी, हम आज से शुरुआत कर रहे हैं और मेरे कृषि सहायक जो है ये भी मेरी मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे और जो लोग चाय की खेती करना चाहते हैं या करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, तो क्या डर वगैरह भी लग रहा है आपको? क्या नहीं, डर तो नहीं लग रहा है इतना। तो खेती करके खेती में कभी लॉस कभी घाटा तो होते रहता है। जिस तरह से आपको पता ही होगा, इधर इस बार धान नहीं हुआ, पूरा बान आके बर्बाद हो गया। तो मेरा थोड़ा ऊंचा खेत था, तो हमने सोचा कि कोशिश करते हैं कि मेरा चाय का, क्योंकि 70 साल का लमसम ये इसका ये है, पेड़ का लास्टिंग है। इस कारण से सोचे कि एक बार लगा देंगे तो हमको 70 साल के लिए सोचना नहीं होगा। मैं डर नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है कि मैं इसका खेती कर रहा हूँ। सरकार द्वारा जो भी योजनाओं को लेकर के जो भी सब्सिडी वगैरह है, वो सब आपको मिल रहा है क्या? नहीं? जी हाँ, इसके द्वारा जितना भी सब्सिडी है ये सब मिल रहा है। ये पेड़ वगैरह में जितना भी मोटर वगैरह भी लगने वाला है, कल अभी आ रहा मोटर, कल लग जाएगा मोटर। यानी सरकारी सुविधाओं सहित है आपकी ये जो ये खेती हो रही है? जी हाँ, सरकार के द्वारा ही लगाया जा रहा है। सरकार के संग में हम मिल के ही, सहयोग से ही लगा रहे हैं। जी, क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम फुरकान आलम है। अभी मैं बैसा ब्लॉक में एज एन ATM के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग जैसे चाय के लिए जब भी बात आता है तो कोई दार्जिलिंग या फिर बिहार की बात करें तो किशनगंज का नाम आता था। लेकिन अभी अगर हम देखें चाय के लिए, अब पूर्णिया भी इसी तरह पूर्णिया भी फेमस होगा चाय के लिए, क्योंकि पहली बार पूर्णिया के बैसा ब्लॉक में, पहले चंदवार में था, उसी एरिया को बढ़ाने के लिए हमारे BHO सर और हमारी टीम जो कृषि विभाग की टीम है, प्रखंड की, जिला की, सब मिलकर चाय का एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत तत्पर हैं। इसी में आज हमारा दूसरा किसान है जो कि ये लगाने जा रहे हैं, जो कि युवा भी हैं। इस तरह के अगर आप देखते हैं कि अगर इस तरह के युवा अगर इस तरह के इसमें खेती में आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। क्योंकि अगर, और पहली बात, अगर बैसा को देखेगा तो यहाँ अक्सर ये बात है कि ये डूबा हुआ क्षेत्र है। लेकिन अगर जो हमारे पास ऊपर वाला अगर एरिया है, ऊपरी ज़मीन है, उसमें हम चाय की खेती आराम से कर सकते हैं। इससे पहला प्लॉट लगा था, दूसरा ये हमारे यहाँ लग रहा है। तो अब ये देख सकते हैं ये चाय का जो प्लांट है ये इस तरह का है। ये बिहार सरकार हम लोग को इसमें सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी के हिसाब से ये प्लांट्स को मंगाया गया है। फिर इसको उसके बाद ये जो प्लांट्स है इसको लगाएगा। इसका लाइफ लगभग 70 to 100 ईयर्स तक है। एक बार अगर ये लगा देता है तो ये आराम से 70 से 100 साल तक इसमें ये आराम से इसका लिफ्ट दे सकता है। तो ये जो अभी युवा किसान है जो ये लगाने जा रहे हैं, ये तो पहली बात कि हमारे बैसा ब्लॉक में दूसरा हो जाएगा, ऊपर से पूर्णिया में भी हमारा जो चाय पत्ती का एरिया है वो बढ़ेगा। और ये प्लांट का क्या है कि इसमें अगर ये लगाता है तो 1.5 साल के बाद इसको आराम से ये लिफ्ट देने लगता है। और उसमें शुरुआती में जो भी खर्चा आएगा इसका, मान के चलिए इसका प्लांट्स का, तो उसमें अनुदान के रूप में भी दिया जाएगा। उसके बाद जो इसका इरिगेशन का सिस्टम लगेगा, स्प्रिंकलर वाला, वो भी सिस्टम हम कृषि विभाग की तरफ से इनको सब्सिडी पे दिया जाएगा। तो ये इनके लिए एक देखा जाए तो जो ज़मीन, ऊपरी ज़मीन है,
जहाँ पे पानी अगर नहीं आता है तो ये चाय एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इससे इनकम 2 गुना क्या 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है अगर पुराना हम पद्धति से खेती करते हैं उसके कंपेयर में। और एक लॉन्ग लास्टिंग बहुत दिन तक हमको इससे बेनिफिट हो सकता है। इसलिए अगर और भी जो है, अगर जो ऊपरी क्षेत्र है अगर लगाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसी क्रम में आज हम लोग फिर ये दूसरा प्लॉट्स आज लगने वाला है, और हम लोग भी कृषि विभाग पूरी तरह तत्पर है कि जो भी किसान जो लगाना चाहते हैं वो आगे आए। हम लोग कृषि विभाग की तरफ से उनको हर संभव टेक्निकली जो भी है कि कैसे लगाना है इस तरह का मदद हुआ, और जो सरकारी स्कीम्स है उसका सारा लाभ देने के लिए हम लोग तत्पर है और दिया जाएगा। जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शशि भूषण कुमार है, BHO बैसा। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ पर रौटा में खास करके चाय की खेती की हाँ, हो रही। ये पहले तो यहाँ बैसा प्रखंड में चंदवार में 10 एकड़ में हो रहा था, जो इस साल मैंने कम से कम पूरा पंचायत में 12 एकड़ क्षेत्र बढ़ाया है। आज पहली बार यहाँ रौटा पंचायत में 2 एकड़ ये राकेश कुमार के नाम से आवेदन हुआ है, जिसका खेत में आज से लगना शुरू हो गया है। और इसके खेत में ड्रैगन फ्रूट साथ में लगाएंगे, चाय और ड्रैगन फ्रूट दोनों साथ साथ होगा। बिहार सरकार के द्वारा जो भी अनुदान मिल रहा है उसको लाभ देने के लिए कर रहे हैं हम। उसके बाद कल से इसके प्लॉट में भी स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर लग जाएगा। यानी पूरी तरह से जो भी सरकार की सुविधाएं हैं या सरकार की जो भी योजनाओं को लेकर के खास करके है, सब इनको सब्सिडी वगैरह सब मिल रहा है। सब सब्सिडी मिल रहा है। यानी प्रखंड में ये दूसरे लगभग दूसरे मतलब रौटा में फर्स्ट है। फर्स्ट है। रौटा पंचायत में ये फर्स्ट। तो 2 एकड़ की मतलब 2 ये लगा एकड़ रहे की हैं। इनका हुआ है।